बाद हम सीखने वाले हैं एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, मैकेनिज्म के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है कि एल्कीन क्या होते हैं। एल्कीन का मतलब क्या है? एन इन आइन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लासेस में आता है। इसमें होता है कि जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH2 CH, मैथ और एथ और बॉन्ड कितना है? डबल, एन इन, तो क्या? एथीन। क्या है? एथीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले जब हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किससे करानी है? हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। वो भी किसके उपयोग से देखेंगे हम? जब हम जल जोड़ते हैं करने पर अल्कोहल कैसे बनेगा? विद द यूज ऑफ एल्कीन। क्लियर है? CH2 में H2O जोड़ो तो प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको पता है सबको। अभी हम इसका मैकेनिज्म ही देखेंगे। H2O को यदि ब्रेक डाउन किया जाए तो वो किसमें टूटता है? सब जानते हो, H प्लस और OH माइनस में। इस तरीके से ही तो ब्रेक डाउन होता है, इस तरीके से ही तो ब्रेक डाउन होता है, H प्लस और OH माइनस। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है, यहाँ से हमने पीछे क्या देखा था? एक चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें देखा था कि ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ लग सकता है, एक बॉन्ड यहाँ लग सकता है, ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। मतलब एक तो कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक कुछ यहाँ पे जुड़ सकता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? CH2 CH2, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है? OH है। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि H यहाँ जोड़ दें, OH यहाँ जोड़ दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं OH यहाँ जोड़ दें, H यहाँ जोड़ दें, जैसा आपका मन करे वैसे कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH, अल्कोहल नहीं बन गया। अब हम ये देखेंगे। अब देखो, मैकेनिज्म देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या बनने वाला है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसकी प्रोसेस क्या थी। आपको यही तो पता होगा कि हमें छोले भटूरे बनाने हैं, उसके बाद ही तो देखोगे कि किस तरीके से बनाने हैं। तो सिंपल ये बात है कि यहाँ पे हमने ले लिया है, ये भी एक एल्कीन है। कैसे? मैथ एथ प्रोप, प्रोपीन है। ये क्या है? प्रोपीन है। अब यहाँ पे जो H प्लस है, O के पास में क्या होते हैं? 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये रहे। ये क्या है? H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। समझ आ रही है बातें? ये इस तरीके से टूटेगा। H वहां जाएगा जहां, यहाँ पे क्या लगेगा? M रूल। H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, OH वहां जाएगा जहां पे H कम है। यानी कि H तो यहाँ पे ज्यादा है और H यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे चला जाएगा H, यहाँ पे चला जाएगा OH। किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा? यहाँ देखिए CH3 CH CH2 H एंड OH। क्या ये अल्कोहल नहीं बन गया? इसका IUPAC नाम मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या है। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक नाभिक रागी है। ये क्या है? एक नाभिक रागी है, यानी कि ये नाभिक को प्रेम करने वाला है, नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, यानी कि खुद क्या है? नेगेटिव प्रवृत्ति का है। और H2O क्या है? ये भी एक नाभिक रागी है, यानी कि ये क्या है? एक नाभिक रागी है। दूसरा भी H2O भी और ये भी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये भी नाभिक रागी, ये भी नाभिक रागी, ये भी उसके, ये भी पॉजिटिव के पास जाएगा, ये भी पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन करानी मुश्किल है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करानी मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैटालिस्ट यूज करेंगे। वो क्या है? यहाँ पे H प्लस है, हम H प्लस कैटालिस्ट को इसमें यूज करेंगे। देखिए किस तरीके सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में हम क्या कर सकते हैं? H प्लस जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दीदी 2 केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अब ध्यान दीजिए कि हो सकता है ये बॉन्ड यहाँ से जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? इसके पास या फिर इसके पास? बताओ मुझे। होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या केसेस देखने को मिलेंगे कि ये जो है, ये जो हमारा बॉन्ड है, ये इसको चला जाए। यदि ये इसको जाएगा, लेने वाला नेगेटिव, लेने वाला नेगेटिव, यानी कि लेने वाला भिखारी, भिखारी यानी कि ऋणी, ऋणी यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देने वाला धनी, धनी का साइन धन, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। समझ आया?
इस तरीके से यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। तब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जब ये बॉन्ड H2 निगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, H प्लस कहाँ लगेगा, H प्लस लग जाएगा निगेटिव के पास में, H प्लस लग गया। समझ आया। दूसरी कंडीशन देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बोले कि मैं तो नहीं ले रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, तू ही ले ले, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इनकी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। अब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा होगा, एक एक तो इनका खुद का ही है या नहीं है, एक एक खुद का है। जब हम ये इसे इधर शिफ्ट कर दें, सपोज करो इधर शिफ्ट कर दिया हमने, ए भी ले लीजिए, चलो ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, अगर हमने इस पे शिफ्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो एक तो इसका खुद का ही इसके पास जाएगा, एक तो इसका खुद का ही इसके पास गया, एक इसका इसने उधार लिया, तभी तो पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। यही तो केसेस देखने को मिलते हैं। ये वाला हम छिपा लेते हैं कि इसे हम नहीं दिखा रहे, क्यों, क्योंकि ये इसका खुद का ही है। समझ में आया। इसी तरीके से होता है और फिर इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक ही तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। समझ आया। अब दूसरी बात क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पे क्या, देखो ये क्या है, धनायन। क्या है ये, धनायन है। क्या है ये, धनायन है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 एंड 2, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बोनाइन। कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बोनाइन। ये जो धनायन है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोनाइन। अब आप सब जानते हैं कि 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है या फिर 2 डिग्री। हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी, कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होता है एंड 1 डिग्री कार्बोनाइन कम स्थायी होता है। तो 1 डिग्री कार्बोनाइन को हम मानेंगे कट और 2 डिग्री को हम कर लेंगे सिलेक्ट। अब आप सोच सकते हो कि दीदी हमने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव वाली अप्रोच क्यों लगाई, नेगेटिव वाली क्यों नहीं लगाई, कि ऋणायन क्यों नहीं सोचा। देखो आप सोच सकते हो एज योर विश, उसी के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं बताती हूँ। देखो ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है 1 डिग्री, ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोनाइन। 1 डिग्री तो बनेगा क्योंकि नेगेटिव 1 से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोनाइन। यही तो है कि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोनाइन। अब आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी, सॉरी ऋणायन ज्यादा स्थायी या फिर 2 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी। आप सब जानते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, कि जो हमारा 1 डिग्री कार्बोनाइन है वो ज्यादा, सॉरी कार्बोनाइन है वो ज्यादा स्थायी होता है और ये कम स्थायी होता है। तो आपको जौन सी अप्रोच लगानी है आप वो अप्रोच लगा सकते हो। समझ आया। तो हमें क्या मिला कि ये वाला जो है ये ज्यादा स्थायी है, ये वाला जो है ये ज्यादा स्थायी है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ही तो था और ये नेगेटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे H2O हमने ले रखा है, H2O का तब तक हमने यूज नहीं किया था, H2 ले लिया। अब H2O में जो क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास में आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा नालायक होती है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नालायक कौन है, ऑक्सीजन है। अब देखो ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन बोलेगी कि तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि जब किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जब किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब उसने किसी को कुछ दे रखा है, उसने किसी को कुछ दे रखा है, तभी तो उस पर पॉजिटिव आया है। तो ये क्या करेगी कि जो तूने किसी को दे रखे हैं, मैं एक काम करती हूँ कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन्स दे देती हूँ, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन्स दे देती हूँ। तब जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगी क्या होगा, ध्यान से देखिए, CH3, ध्यान से देखना बिल्कुल, और यहाँ पे बनेगा CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन ने इसको दिया, ऑक्सीजन ने इसको दिया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जल कैसे होता है, इस तरीके से ही तो होता है। इसने अपना एक पेयर किसी को दे दिया, एक पेयर इसने किसी को दे दिया, तो क्या आएगा इसके पास, नेगेटिव। जब कोई किसी को देता है, सॉरी क्या आएगा इसके पास, पॉजिटिव। जब कोई किसी को देता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उसके पास नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसने दे दिया, तो ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट गया। समझ में आया। अब देखो इस तरीके से देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नया लफड़ा हो गया। ऑक्सीजन क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब बोलेगी अरे मैंने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही, अब मुझे कहीं से भी दो, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मुझे मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। पहले दिए क्यों थे जब चाहिए,
तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे करके यहाँ से हट जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे करके यहाँ से हट जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH CH3 OH। ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, मतलब 4 4, 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब देखो, क्या ये अल्कोहल नहीं बन गया, क्या ये अल्कोहल नहीं बन गया जो हमने सबसे पहले बनाया था कि बीच में ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है, इस तरीके से अल्कोहल बन रहा है और H+ बाहर निकल चुका है और H+ बाहर निकल चुका है। जो यहाँ पे ये H+ है, जो यहाँ पे ये H+ है, अब आप मुझे बताओ क्या ये कैटलिस्ट नहीं हुआ? ये बिल्कुल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि अभिक्रिया की रफ्तार को तीव्र कर देना, वो अभिक्रिया में भाग आसानी से तोड़ने में मदद की। इस तरीके से हमें मिल चुका है अल्कोहल। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है कि किस तरीके से ये बना है। इसका दूसरा नाम है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, या फिर अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन भी हम इसे कहते हैं, या फिर जल के योग से भी हम अल्कोहल बनाए, ऐसे बोल सकते हैं। एल्कीन के पर में कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा फोकस कर लो, एग्जाम पास में है। आई होप आपको पूरा का पूरा ये समझ में आया है। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में यदि एक भी डाउट रह गया है कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड बनाई जाएगी। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।